हेलो, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अभी क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? दिस इज योर मनी क्रिएशन। इसको हम लोग मनी क्रिएशन भी कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन को बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मेन मोटिव बैंक का क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो हम लोग जो इनिशियली डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसे फर्दर इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर करके इतने से इतना पैसा कैसे जनरेट करता है, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैन, सीबी इज योर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट मेनी मोर टाइम्स देन देयर इनिशियल डिपॉजिट। ये जो टाइम्स है, यही टाइम्स कितने गुना, इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट से बैंक कितने टाइम्स उसको इन्वेस्ट कर करके कितना गुना वो मनी जनरेट कर लेता है अपना, उसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएट करता है बैंक। एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी स्किल है जो कि बैंक के लिए मनी जनरेट करता है, क्रिएट करता है। पहला है आपका इनिशियल लेवल ऑफ डिपॉजिट। इनिशियल लेवल, मैंने कितनी बार यही चीज बार बार समझाई है कि हम लोग जो इनिशियली डिपॉजिट करते हैं, इनिशियल डिपॉजिट इज योर, हम लोग जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, उसको कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट। तो एक मिनिमम अमाउंट जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, उसी से बैंक की ये एबिलिटी होती है उसी इनिशियल डिपॉजिट से अपना क्रेडिट को क्रिएट करने की। सेकेंड इज योर लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये LRR विच इज सम ऑफ CRR एंड SLR, ये टॉपिक, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर लीगल रिजर्व रेशियो। LRR क्या होता है? LRR रिजर्व से ही पता चल रहा है। ये एक तरीके का रिजर्व होता है जो कि RBI, कौन देता है? RBI बोलता है कॉमर्शियल बैंक को कि इतना रिजर्व अपने पास रख के बाकी का सारा पैसा लोन में दे दो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, RBI ने बोला बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से, कि 100 रुपए का जैसे इनिशियल डिपॉजिट आया, ठीक है, 100 रुपए का ये जो डिपॉजिट आया, ये पूरा बैंक लोन में इन्वेस्ट नहीं कर देता। उसका जो 1% हिस्सा जो RBI 1% देती है, कि 20% RBI ने बोला रिजर्व क्रिएट करके बाकी का बचा हुआ पैसा लोन में दे दो, ठीक है, बाकी का पैसा वो लोन में दे देती है। लेकिन एक रिजर्व प्रोवाइड करती है, एक रिजर्व अपने पास एक सिक्योरिटी के तौर पे रिजर्व रखती है। ये 20% RBI ने बोला 100 रुपीज का अजम्पशन है, 100 रुपीज का जो है 20% 20 रुपीज, इसको रिजर्व में रखो, बाकी का जो 80 रुपए बचा है इसको फर्दर लोन में इन्वेस्ट कर दो। इसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। कुछ परसेंट अपने पास एज अ रिजर्व होल्ड कर लेती है बैंक, कॉमर्शियल बैंक, और बाकी का बचा हुआ लोन के तौर पे दे देती है, आगे प्रोवाइड कर देती है। अब विच इज द सम ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR। इसके लिए अलग से मैं एक आगे फर्दर मैं इसको समझाऊंगी कि CRR और SLR है क्या। इसका वैसे जस्ट मैं बता देती हूँ, CRR और SLR, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज योर कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कुछ परसेंट हिस्सा कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखती है? सेंट्रल बैंक के पास। RBI को कुछ परसेंट हिस्सा दे देते हैं रिजर्व के तौर पे रखने को। और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, कॉमर्शियल बैंक जो अपने पास कुछ रिजर्व होल्ड करके रखती है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ये आगे मैं कंटिन्यू करूंगी फर्दर, इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो इज योर, जो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपना रिजर्व रख देती है कुछ परसेंट। जैसे मान लीजिए 5% बोला सेंट्रल बैंक ने, RBI ने, कि 5% हिस्सा मुझको दो और बाकी 10% का रिजर्व अपने पास रखो। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो में बैंक अपने, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो में कॉमर्शियल बैंक, RBI सेंट्रल बैंक के पास कुछ हिस्सा, कुछ रिजर्व रखती है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। इन दोनों का जो सम है वो बनाता है क्या? लीगल रिजर्व रेशियो, LRR।
ठीक है, इतना समझ में आया ये चीज लीगल रिजर्व रेशियो। अब इसके अजम्पशन है, क्रेडिट क्रिएशन के क्या क्या अजम्पशन है। पहला है एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट एंड टर्म एज बैंक। जितना भी बैंकिंग सिस्टम है इस इकोनॉमी में उसको एज अ वन यूनिट मान लिया गया, एक सिंगल यूनिट मान लिया गया, जिसको बोला गया है क्या, एज टर्म्ड एज बैंक। सेकेंड assumption इज योर ऑल ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी इज कैरिड आउट थ्रू बैंक। जितने भी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन होंगे, पेमेंट का लेना पेमेंट का देना, वो कैश में नहीं बैंक के थ्रू ही होंगे, बैंक के थ्रू सारे पेमेंट्स किए जाएंगे। With the past experience, banks know that all their customers do not withdraw their funds at one time. हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं, बैंक अपने पास एक्सपीरियंस से ये बात जानता है कि जितना भी डिपॉजिट किया गया वो एक साथ हम लोग नहीं निकालते हैं, धीरे धीरे करके निकालते हैं। तो वो जो फंड जो डिपॉजिट कर दिया गया है, बैंक उसको क्या करता है, आगे इसी तरह से इन्वेस्ट करता है कि भाई कस्टमर ने आज डिपॉजिट किया, वो कल जाके 20,000 आज डिपॉजिट किया तो 20,000 कल नहीं निकालेगा, बाद में धीरे धीरे निकालता रहेगा। तब तक वो जो डिपॉजिट वो फंड है बैंक फर्दर इन्वेस्ट कर देता है। ये 3 assumption है बैंक के। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं मनी मल्टीप्लायर से। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? इट मेजर्स, क्या मेजर करता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कॉमर्शियल बैंक वुड क्रिएट out of their deposit after keeping certain fraction as reserve। वो चीज मेजर करता है कितना पैसा कॉमर्शियल बैंक ने अर्न किया है, जनरेट किया है इनिशियल डिपॉजिट से, हमारे इनिशियल डिपॉजिट से, आफ्टर कीपिंग सर्टेन फ्रैक्शन एज रिजर्व। कॉमर्शियल बैंक ने कुछ फ्रैक्शन जो है एज अ रिजर्व अपने पास होल्ड कर लिया, बाकी के पैसे को इन्वेस्ट करके कितना क्रिएट कर लिया है, कितना गुना और बढ़ा दिया है, उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई कर करके कितना गुना हो गया है। फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का? 1/LRR, 1/ लीगल रिजर्व रेशियो। यही रिजर्व रेशियो ये होता है जो RBI, LRR कौन प्रोवाइड करता है? RBI इस रेशियो को बताता है कि आज 10% का रेशियो रखो रिजर्व में, कल 20% का रखो। ये RBI डिसाइड करता है कितना परसेंट रखना है रिजर्व में। तो लीगल रिजर्व रेशियो, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट केप्ट बाय द बैंक एज रिजर्व एंड रिस्क आर गिवन एज लोन। कॉमर्शियल बैंक कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व रख लेता है और बाकी का लोन में फर्दर इन्वेस्ट कर देता है। और भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बैंक में, बट मेन इज योर लोन। तो कुछ रिजर्व्स रख के, कुछ परसेंट रिजर्व रख के, जो कि RBI बताता है कि इतने परसेंट अभी रिजर्व क्रिएट करो, इतने परसेंट रिजर्व रखो डिपॉजिट्स के, और बाकी का बचा हुआ फर्दर लोन में दे दो। अब ये प्रोसेस है, ये चार्ट है, टेबल है, मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है, ये प्रोसेस है जो कि समझाया गया है। फर्स्ट इज योर, पहला डिपॉजिट्स है, ये सारे डिपॉजिट के कॉलम है। ये कैश रिजर्व्स है जो कि रिजर्व मेंटेन करना होता है बैंक को, और ये बाकी फर्दर जो लोन में दे देगा। तो LRR यहाँ पे माना गया है, लीगल रिजर्व रेशियो जो है 20% RBI ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 1000 रुपीज का है। कैश रिजर्व जो कि मेंटेन करना है वो 20%, 1000 का 20% इज योर 200 कॉमर्शियल बैंक ने रिजर्व मेंटेन किया है। बाकी कितना बचा? 1000 में से 200 डिडक्ट कर दिया गया, तो बाकी का 800 रुपए लोन के तौर पे दे दिया गया। फिर यही घूम के जो पहला जो अजम्पशन हम लोग ने पढ़ा है उसमें क्या था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बैंक के ही थ्रू माने जा रहे हैं, अजम्पशंस किए जा रहे हैं। और वैसे भी लोन कोई हाथ में प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता कि ये लो पैसे लोन के। उसके लिए भी बैंक क्या करता है, एक अकाउंट खुलवा देता है, उसमें सारे पैसे डालता है और फिर लोन में विड्रॉ करते हैं। तो ये जो 800 है वो 800 कहाँ पे आ गया? आपके वापस बैंक के अकाउंट में आ गया। ये हो गया राउंड 1 आपका। ये 800 वापस आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। फिर उसका 800 का बैंक ने क्या किया? 20% रिजर्व रख दिया। 20% रिजर्व मतलब 160 रुपीज, 800 का 160 रुपीज
रिजर्व रखा और बाकी का बचा हुआ 800 में से 160 बैंक के अकाउंट में आया, 640 में से फिर 20 रुपीज 20% का रिजर्व मेंटेन किया गया। 20% का रिजर्व मतलब 128 रुपीज मेंटेन किया गया और बाकी का बचा हुआ 512 रुपए लोन के तौर पे प्रोवाइड कर दिया गया। यही चीज जो है, जो आप ये देख रहे हैं 800 वापस आया आपके बैंक में, फिर यही चीज इसका रिजर्व मेंटेन किया, फिर 640 फिर वापस बैंक में। मतलब एक तरीके से साइकिल ये चल रहा है, राउंड बाय राउंड, 1 राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, यही साइकिल। और ये टेबल कब खत्म होगा? जब आपका टोटल डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट जो है, जो आपने इनिशियली डिपॉजिट किया है 1000 विल बी इक्वल टू योर कैश रिजर्व, उस वक्त आपका ये टेबल खत्म हो जाएगा। मतलब कैसे पता चलेगा टेबल खत्म करना है? कहाँ पे टेबल खत्म करना है? यहाँ पे टेबल फिनिश होता है जब आपकी इनिशियल डिपॉजिट आपके कैश रिजर्व के इक्वल आ जाता है। व्हेन योर इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू योर कैश रिजर्व, तब पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे टेबल खत्म हो गया। तो आपने देखा 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट था, टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? टोटल डिपॉजिट बैंक ने इसी को घुमा घुमा के 5000 बना दिया मनी मल्टीप्लाई के प्रोसेस से। इस प्रोसेस 1000 रुपए के प्रोसेस से मनी मल्टीप्लाई यूज करके 5000 मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स। ये जो 5 टाइम्स है, इसकी वैल्यू जो 5 टाइम्स होके 5000 आ गई है, ये 5 टाइम्स विल बी योर मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इस टेबल से हमने क्या सीखा, क्या पता चल रहा है? टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। ये जो टोटल डिपॉजिट है, जो इनिशियल डिपॉजिट के 5 गुना हो गया इस प्रोसेस से। राउंड 1, राउंड 2 कैश रिजर्व रख के वापस लोन में देना, फिर उसी लोन का बैंक अकाउंट में आके उसका रिजर्व प्रोवाइड करके फिर लोन देना। ये पूरा करते करते जो राउंड खत्म हुआ, तब तक जब तक टोटल डिपॉजिट आया वो 5 टाइम्स हो चुका था इनिशियल डिपॉजिट के। तो टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। 5 टाइम्स इज योर मनी मल्टीप्लायर। ये जो 5 गुना है, यही होता है आपका मनी मल्टीप्लायर। कैसे? मनी मल्टीप्लायर का यहीं पे फॉर्मूला है 1/LRR। 1/LRR है, तो ये 20% हम लोग ने लीगल रिजर्व रेशियो माना, 20% मतलब 0.20, जो कि हो जाएगा 5 टाइम्स। दिस 5 टाइम्स जो आया है, ये जो 5 टाइम्स आया है, ये यहीं पे इसी पॉइंट पे बोला गया है टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल डिपॉजिट। समझ में आया? और ये टेबल कब खत्म होता है? टेबल एंड्स व्हेन इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू, ये इनिशियल डिपॉजिट इसके कैश रिजर्व के इक्वल आ जाएगा, तब आपका ये टेबल खत्म हुआ। इतना समझ में आया? स्टार्ट करते हैं मनी मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल के साथ। इनिशियल डिपॉजिट लिया है 5000 करोड़, लीगल रिजर्व रेशियो LRR लिया है 10%। क्या फाइंड करना है? टोटल डिपॉजिट फाइंड करना है। टोटल डिपॉजिट के फाइंड करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करते हैं? 1/LRR इज योर फॉर्मूला ऑफ योर मनी मल्टीप्लायर। LRR कितना है? 10%। 10% मतलब 0.10, जो आ जाएगा 10 टाइम्स। ये जो 10 टाइम्स है, ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मतलब अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, तो यूनिट लिखना है। 10 टाइम इज योर मनी मल्टीप्लायर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर। ये हमारा टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है। इनिशियल डिपॉजिट हम लोग का 5000 है, मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स है, कितना आ गया? 50,000 करोड़। यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना ही लिखना है, वरना मार्क्स कटेंगे, मार्क्स जाएंगे अगर यूनिट नहीं लिखा तो। 5000 करोड़ इज योर टोटल डिपॉजिट। ये आ गया, इजी था, इतना कोई टफ काम नहीं था। अब इसी का उल्टा टोटल डिपॉजिट दे दिया गया हो और इनिशियल डिपॉजिट निकालना हो। टोटल डिपॉजिट दे दिया कि 5000 है, 5000 करोड़ है, और इनिशियल डिपॉजिट हम लोग को फाइंड करना है।
इनिशियल डिपॉजिट अब फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगाओ, पहले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है? 1/LRR, 1/लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि हमारा 10 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, 10 टाइम्स आया। अब हम लोग ने टोटल डिपॉजिट का ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया ही है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है टोटल डिपॉजिट का। टोटल डिपॉजिट हम लोग को हमारे पास है 5000 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट फाइंड करना, मनी मल्टीप्लायर ऑलरेडी है, 10 टाइम्स है। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट इक्वल्स टू 5000/10, कितना आया? 500 करोड़। ये पता चल गया हमारा कि इनिशियल डिपॉजिट इतना था टोटल डिपॉजिट से। कुछ टफ नहीं है, इजी था, समझ में आया। क्वेश्चंस आएंगे, कर लेंगे। सिर्फ ये चीज, टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना होगा। मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। फिर उसके बाद टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला लगाए, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट दिया हुआ तो टोटल डिपॉजिट रखिए, इनिशियल डिपॉजिट दिया गया हो तो उस प्लेस पे इनिशियल डिपॉजिट रखिए, और कैसे निकालना मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, इजी था, कोई टफ नहीं था। तो होपफुली ये चीज़, ये कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।